जय हिंद। आज का टॉपिक है नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद मोदी कैबिनेट 2021। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को हम फुल डिटेल्स में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जो 17वीं लोकसभा थी, उसके बाद 57 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा के लिए 57 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री थे, 9 शासन प्रभार मंत्री थे और 24 राज्य मंत्री थे। संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री व 28 राज्य मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान में जो कुल मंत्रियों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 78। इससे पहले जो थे वो 57 थे, जिसमें 24 कैबिनेट थे, 9 शासन प्रभार मंत्री थे और 28 राज्य मंत्री थे। पर वर्तमान में कुल मंत्रियों की संख्या हो जाती है 78, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हो जाती है 31, राज्य मंत्री शासन प्रभार की संख्या हो जाती है 2 और राज्य मंत्री की संख्या हो जाती है 28 से बढ़कर 45। अब चलिए एक एक करके एक डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिनके मंत्रालय का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इनके पास जो मंत्रालय है जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग एवं अन्य सभी नीतिगत मुद्दे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है उसके प्रमुख होते हैं नरेंद्र मोदी जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या। अगला आ जाता है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनके पास जो मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय, ये रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका अगला आ जाता है अमित शाह। अमित शाह की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमित शाह गांधीनगर के लड़ने से पूर्व यहाँ से सांसद कौन थे। गांधीनगर जो कि गुजरात में है। मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्री हैं, ये देश के गृह मंत्रालय इनके अधीन आता है। और सहकारिता मंत्री जो कि पहली बार बनाए उसके मंत्रालय के भी मंत्री अमित शाह जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले आ जाता है निर्मला सीतारमण, देश की पहली वित्त मंत्री, देश की पहली पूर्ण रूप से वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री। इनका जो क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं, ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। इनके पास जो मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या। अगला है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। इनके पास जो मंत्रालय है वो विदेश मंत्रालय है, ये विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है खूंटी जो कि झारखंड में है, यहाँ से ये सांसद हैं। इनके पास जो मंत्रालय है वो जनजातीय मामलों, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो ये झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। इनके पास जो मंत्रालय है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इनके पास है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाता है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो जोधपुर है। गजेंद्र सिंह शेखावत का जो लोकसभा क्षेत्र है वो जोधपुर है, जोधपुर जो कि राजस्थान में है। इनके पास जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय, ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाता है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी की बात करें तो ये धारवाड़ कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक इनका संसदीय क्षेत्र है। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास संसदीय मामले, कोयला तथा खनन मंत्री हैं। ये ऐसे सारे कैबिनेट मंत्री थे जिनके मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से कैबिनेट मंत्री जो हैं जिनके कैबिनेट मंत्रालय में फेरबदल हुआ है या तो उनकी मंत्रालय की संख्या कम कर दी गई है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नितिन जयराम गडकरी की। तो नितिन जयराम गडकरी की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास अब वर्तमान में रोड परिवहन व हाईवे मंत्री,
रोड परिवहन व हाईवे मंत्रालय के मंत्री हैं। इससे पूर्व जो मंत्रालय देखते थे वो रोड परिवहन व हाईवे मंत्रालय के प्रमुख थे। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के ये मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाते हैं नाम नरेंद्र सिंह तोमर, बहुत चर्चित नाम नरेंद्र सिंह तोमर। इनका लोकसभा क्षेत्र है मोरेना, मध्य प्रदेश से आते हैं। मंत्रालय की बात करें तो कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं। वर्तमान में जो ये हैं वो कृषि व किसान कल्याण विभाग के मंत्री हैं। पूर्व में जो इनके पास मंत्रालय था वो था कृषि किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इन सभी मंत्रालय के ये मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की जो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये अमेठी उत्तर प्रदेश से है। अमेठी जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था, वहाँ से इन्होंने राहुल गांधी को हराया। राहुल गांधी का वर्तमान में संसदीय क्षेत्र कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनका तो लोकसभा क्षेत्र हो जाता है अमेठी उत्तर प्रदेश। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास जो मंत्रालय है वो है महिला और बाल विकास, साथ साथ में स्वच्छ भारत मिशन का देखभाल करेंगी। महिला और बाल विकास की मंत्री हो जाती हैं। पूर्व में जो इनके पास मंत्रालय थे वो तो महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, साथ साथ में कपड़ा मंत्रालय की ये मंत्री थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास कपड़ा मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय है, तो इन सभी के मंत्री हो जाते हैं। पूर्व मंत्रालय की बात करें तो इनके पास रेलवे मंत्री था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय था, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ था उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, इन सभी के मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास वर्तमान में हो जाता है शिक्षा विभाग, शिक्षा तथा कौशल विकास के साथ साथ उद्यमिता मंत्री, यहाँ के मंत्री हैं। पूर्व में इनके पास जो मंत्रालय था वो तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास था, इसके मंत्री हैं। इससे पहले कैबिनेट विस्तार से पहले शिक्षा मंत्री कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उनके संसदीय क्षेत्र को जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाता है गिरिराज सिंह की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है बेगूसराय जो कि बिहार में है, यहाँ से इनका संसदीय क्षेत्र है। मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में इनके पास ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्रालय है, इसके ये मंत्री हैं। पूर्व मंत्रालय की बात करें तो इनके पास था पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है चंदौली उत्तर प्रदेश। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास वर्तमान में मंत्रालय भारी उद्योग के मंत्री हैं। पूर्व में जिनके पास मंत्रालय था वो था कौशल विकास और उद्यमिता, इसके ये मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है नारायण तातुरानी। ऐसे ये लोग हैं, अब जो पढ़ेंगे वो ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनका सीधे कैबिनेट मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नारायण तातुरानी। ये राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। इनके पास जो वर्तमान में मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। पूर्व में इसके जो मंत्री थे वो थे नितिन जयराम गडकरी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मंत्री थे, पर अब यहाँ जो मंत्री हो जाते हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री थे असम के, पर अब यहाँ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि माजुली सीट से विधायक हैं। वर्तमान में या तो ये ना तो राज्यसभा के सदस्य हैं ना ही लोकसभा के सदस्य हैं। 6 महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं चाहे लोकसभा या राज्यसभा से इन्हें सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इनके पास जो वर्तमान में मंत्रालय दी गई है वो आयुष मंत्रालय, पोर्ट शिपिंग व जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला जाता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से इनका लोकसभा या संसदीय क्षेत्र है। मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में इनके पास जो मंत्रालय है वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। पूर्व में जो इस मंत्रालय के प्रमुख थे वो थे थावर चंद गहलोत जो कि राज्यपाल बनाए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थावर चंद गहलोत वर्तमान में किस राज्य के मंत्रालय हैं। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगला जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित नाम। तो ये राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से, पूर्व कांग्रेस नेता थे। मंत्रालय की बात करें तो इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। इसके पूर्व मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इसके कार्यभार देखते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला नाम आ जाता है रामचंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद हैं बिहार से और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
इनको जो मंत्रालय मिला है वो इस्पात मंत्रालय मिला है। इस्पात मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। पूर्व में जो मंत्रालय था वो धर्मेंद्र प्रधान जी के अधीन था। धर्मेंद्र प्रधान जी इस मंत्रालय के प्रमुख थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला नाम आ जाता है अश्वनी वैष्णव, बहुत ही चर्चित नाम, राज्यसभा सांसद हैं उड़ीसा से। इनके पास जो मंत्रालय है वो रेलवे मंत्रालय हो गए हैं, रेलवे मंत्रालय के मंत्री हो चुके हैं अश्वनी वैष्णव। संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री, जो कि पहले रविशंकर प्रसाद जी देखते थे, उस मंत्रालय के भी ये प्रमुख बनाए गए हैं अश्वनी वैष्णव। पूर्व मंत्री की बात करें तो रेलवे के पूर्व मंत्री थे पीयूष गोयल और संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला नाम आ जाता है पशुपति कुमार पारस। आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ GDU के यहाँ पे LGP हो जाएगा। LGP के नेता हैं और हाल ही में LGP के अध्यक्ष भी बने हैं। लोकसभा क्षेत्र जो इनका हाजीपुर है, जो कि रामविलास पासवान जी का पहले संसदीय क्षेत्र होता था। तो लोकसभा क्षेत्र जो हाजीपुर जो कि बिहार में है। ये मंत्रालय बने खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के मंत्री बने हैं। पूर्व मंत्री जो इसके थे वो नरेंद्र सिंह तोमर थे। नेक्स्ट आ जाता है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की बात करें तो ये राज्यसभा सांसद है राजस्थान से। इनके पास जो वर्तमान में मंत्रालय है वो वन के मंत्रालय के मंत्री हैं, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के प्रमुख बने हैं और श्रम रोजगार मंत्री के भी प्रमुख बने हैं। इसके पूर्व मंत्री की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के मंत्री थे और संतोष कुमार गंगवार श्रम रोजगार मंत्रालय के मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला नाम आया था जी किशन रेड्डी। ये ऐसे मंत्री हैं जो राज्य मंत्री थे, जिनका प्रमोशन हुआ और कैबिनेट मंत्री की दर्जा दी गई, कैबिनेट मंत्रालय में इन्हें जगह दी गई है। तो जी किशन रेड्डी सबसे पहला नाम आ जाता है। सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है, या इनका संसदीय क्षेत्र है। इनको जो मंत्रालय मिला है वो संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व में इसके मंत्री थे प्रहलाद सिंह पटेल जो कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे, वह इस मंत्रालय को देखते थे। जी किशन रेड्डी इससे पहले गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। इसके बाद नेक्स्ट नाम आ जाता है पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। मंत्रालय के पास है तो वर्तमान में जो मंत्रालय मिला है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। इसके पूर्व जो मंत्री थे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के गिरिराज सिंह थे। पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो इससे पहले वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला नाम आया था बहुचर्चित नाम अनुराग ठाकुर जो कि राज्य मंत्री थे, उनका भी कैबिनेट में जगह दी गई है और इनका लोकसभा क्षेत्र है वो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। मंत्रालय की बात करें तो सूचना व प्रसारण तथा खेल व युवा मामलों के मंत्री ये बने हैं। सूचना व प्रसारण तथा खेल व युवा मामलों के मंत्री बने हैं। पूर्व मंत्री की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर सूचना व प्रसारण मंत्री थे और किरण रिजिजू युवा मामलों के मंत्री थे। अनुराग ठाकुर इससे पहले वित्त मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला नाम आ जाता है किरण रिजिजू की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पश्चिम इनका संसदीय क्षेत्र है। मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। इससे पूर्व यह मंत्रालय रविशंकर प्रसाद जी के पास था। किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री में जगह पाने से पहले यह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जिसे आयुष विभाग भी कहा जाता है, तथा राज्य रक्षा मंत्रालय, युवा मामलों और खेल के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री थे। बहुत ही बहुचर्चित नाम है जो कि कानून और न्याय मंत्री बने हैं। इसके बाद आता था मनसुख एल मंडाविया बहुत चर्चित नाम, राज्यसभा सांसद हैं गुजरात के। मंत्रालय की बात करें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। इससे पूर्व यह मंत्रालय जो देखते थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय देखते थे और DV सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्री ये थे। मनसुख एल मंडाविया इससे पहले जहाज रानी तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। नेक्स्ट आ जाता है राजकुमार सिंह की बात करें तो इनका लोकसभा क्षेत्र था आरा बिहार। मंत्रालय की बात करें तो ये था पावर, नवीन और नवीन करेड़िए ऊर्जा मंत्री थे ये राजकुमार सिंह। इससे पहले ऊर्जा नवीन और अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे और कौशल विकास और उद्यमिता के राज्य मंत्री थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और अगला है हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। इनके पास जो मंत्रालय मिला है, कैबिनेट मंत्रालय जो मिला है वो है आवास व शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। इससे पहले आवास और शहरी मामले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। अब चलिए अब देख लेते हैं राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। पहले इनकी संख्या 9 थी जो अब घटकर 2 हो गई है। बाकी जो थे वो या तो इस्तीफा दे दिए हैं या तो कैबिनेट में उन्हें जगह दे दी गई है। तो अब राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार की संख्या जो हो गई है घटकर 2 हो गई है। तो सबसे पहला नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो उनका लोकसभा क्षेत्र है गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम का पहले नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या था। इनके पास जो मंत्रालय है वो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मंत्रालय की ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। और अगला नाम आ जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो ये उधमपुर जम्मू और कश्मीर इनका संसदीय क्षेत्र है। इनके पास जो मंत्रालय है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष, इन सभी के राज्य मंत्री हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। तो ये रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनकी संख्या 2 है। बाकी वर्तमान में जो राज्य मंत्रियों की संख्या हो जाती है वो राज्य मंत्रियों की संख्या हो जाती है 45 राज्य मंत्रियों की संख्या हो जाती है। अच्छा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ ऐसे कौन कौन से प्रमुख मंत्री हैं, 12 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो सबसे पहला नाम आ जाता है डीबी सदानंद गौड़ा। डीबी सदानंद गौड़ा जो कि रासायनिक उर्वरक मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो नाम आ जाता है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो ये थे कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद आता है नाम थावर चंद गहलोत। तो थावर चंद गहलोत राज्यपाल बन गए हैं, तो इनके पास था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। उसके बाद आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जो कि जिनका संसदीय क्षेत्र था हरिद्वार, ये शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर नाम आता है प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर अगला नाम आता है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान तकनीक और पृथ्वी विज्ञान मंत्री थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अगला जो नाम आता है प्रहलाद सिंह पटेल भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर अगला नाम आता है अश्वनी कुमार चौबे जो कि राज्य मंत्री थे। इनके पास जो मंत्रालय था वो था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राज्य मंत्री थे। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। राज्य मंत्री में बात करें स्वतंत्र प्रभार की तो संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर नाम आता है बाबुल सुप्रियो जो कि राज्य मंत्री थे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और धोत्रे संजय शामराव, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मानव संसाधन विकास, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। एक अन्य नाम है जो बहुत चर्चित नाम था प्रताप चंद्र सारंगी जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये ऐसे 12 प्रमुख नाम थे जो कि इस्तीफा दे दिए। पर ध्यान रखें कि एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा भी जा सकता है। चलिए, अब आज के वीडियो से आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्तमान में ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री कौन है? कैबिनेट विस्तार के बाद वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कौन है? इसके बारे में जो भी आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? वर्तमान में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिला है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिला है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ साथ में इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है उनको भी एक बार लिखना है। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।